हमारे देश का दुर्भाग्य ये है मैडम, जो पॉलिसी बनाते हैं किसानों के लिए, जो ये एमएसपी तय करते हैं, उनकी 4-5 जनरेशन फील्ड से दूर जा चुकी है। उनको पता ही नहीं खेती कैसे होती है, क्यों होती है, कि क्या क्या उसमें एफर्ट होते हैं, क्या क्या आदमी कैसी कैसी मेहनत करता है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि विधेयकों का सड़क से संसद तक जबरदस्त विरोध हो रहा है। 25 सितंबर को किसान संगठनों ने इसके विरोध में देश भर में चक्का जाम किया। इनमें पहला बिल है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक। इसके तहत किसानों और व्यापारियों को एपीएमसी की मंडियों से बाहर फसल बेचने और खरीदने की आजादी होगी। दूसरे बिल का नाम है कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक। यह किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आने के लिए एक ढांचा मुहैया कराएगा। वहीं तीसरा बिल आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक है, जिसमें अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। बिल को लेकर किसानों और विपक्ष का मुख्य आरोप है कि इससे मंडियां समाप्त हो जाएंगी और किसानों को फसलों की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाएगा। साथ ही इससे कालाबाजारी और जमाखोरी को भी बढ़ावा मिल सकता है। वहीं कॉन्ट्रैक्ट खेती के तहत किसान बड़े पूंजीपति घरानों का बंधक बन सकता है। लेकिन क्या यह बिल वाकई मंडियों और किसानों को प्रभावित करेगा? यह जानने के लिए हमने हरियाणा की कुछ मंडियों का दौरा किया। किसानों और आढ़तियों से बातचीत कर हमने इस नए कानून पर उनकी राय जानने की कोशिश की। सबसे पहले हम पहुंचे सोनीपत के गन्नौर नगर पालिका मंडी। धान का सीजन होने के कारण काफी संख्या में किसान धान की फसल मंडी में बेचने पहुंचे थे। यहाँ बातचीत के दौरान हमने पाया कि किसान और आढ़ती बिल से बिल्कुल नाखुश हैं। वे इसे काला कानून करार दे रहे हैं। उनका मानना है कि यह कानून किसान और आढ़ती के बीच उस घनिष्ठ संबंध को खत्म कर देगा जो खेती के लिए बेहद जरूरी है। हम जी यहाँ आढ़ती के थ्रू बेचते हैं। आढ़ती और हमारा माँ बेटी जैसा रिश्ता है। अच्छा। कुछ भी जरूरत हो हम आढ़ती के पास आते हैं और आढ़ती हमारे काम करता है, पैसे देता है हमें, और हम आढ़ती पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन ये सरकार है जो आढ़ती और किसान के रिश्ते को खत्म करके डायरेक्ट मिल के थ्रू ले जाना चाहती है। नहीं, लेकिन सरकार का कहना है कि अब तो आप आढ़तियों के ऊपर है सिर्फ। हाँ जी, वो तो आपको और ज्यादा ऑप्शन दे रही है, आप बाहर भी कहीं बेच सकते हैं। बाहर फिर सरकार एमएसपी गारंटी क्यों नहीं दे रही? बाहर बेचेंगे हमारे को घाटा हुआ नहीं, आप समझो ना भाई साहब, घाटा हमारे को होया। एक तो पहला तो प्रोसीजर है कि एमएसपी जो गवर्नमेंट करती है ये माल लेगी या नहीं लेगी, इस बात की गारंटी नहीं है। जमींदार के पास भी हमारा माल एमएसपी लिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। एमएसपी खत्म नहीं होगा, लेकिन जमींदार मंडियों में माल नहीं आया तो जमींदार कहाँ माल को दे के आएगा? इस मंडी के बाद हमारा अगला पड़ाव समालका मंडी में था। वहाँ भी काफी संख्या में किसान अपना धान बेचने पहुँचे थे। मजदूर उनकी तौल करने और उन्हें ट्रक में लादने में मशगूल थे। ये अब पिछले बार मैं जीरी लेकर आया जी, पिछले बार इसका भाव 2700-2800 रुपए था। मोदी साहब तो कह रहे हैं किसान की आय दुगनी करूंगा, लेकिन ये तो उससे भी आधी होगी। जो आज के हालात है ना किसान के, वो बहुत ही बुरे हाल है। 1 एकड़ जीरी पैदा करने के लिए खर्च आता है 20 से 25 हजार और वही हुआ 28 हजार की। तो जो ठेके पे जमीन ले है वो 45 हजार का ठेका है, प्लस उसका इंटरेस्ट, तो वो आधा भी पूरा नहीं हुआ। जो अगली फसल गेहूं की बोएंगे ना, और उसमें भी जो प्लस खर्चा करके, और पूरा साल किसान का ऐसे ही चलेगा ना, तो अपने बच्चे की पढ़ाई करवा सकता। ये इस साल होया है सबसे ज्यादा 2020। किसान है, इसकी फसल जाती है, उसका बहुत बड़ा टैक्स आता है देश में, जिससे देश चलता है। उससे अब कोरोना की वजह से देश की जीडीपी बहुत गिर गई थी, कृषि नहीं संभाली है, उसमें आधे से ज्यादा। क्यों ये तो एक आदमी को सारा व्यापार देना चाह रही है, अडानी है, अंबानी है, उसके उसमें कर देगी। अब यहाँ इसने अडानी ने 600 एकड़ जमीन खरीदी है, वो अकेला होल्ड कर लेगा, अपने मनमाने भाव खरीदेगा, मनमाने भाव बेचेगा। और मैं मोदी को अच्छा आदमी मानता था, लेकिन इस उसमें मैं उसको बिल्कुल गलत मानता। पानीपत की इस मंडी में किसान ही नहीं, आढ़ती भी सरकार से काफी नाराज दिखे। उन्होंने पीएम और कृषि मंत्री के आढ़तियों को लेकर दिए हुए बयान की भी निंदा की। किसान बिल जो आया है, सबसे बड़ा इफेक्ट उसका जिम्मेदार के ऊपर पड़ेगा। अभी आप पूरी मंडी को देखो एक बार। आज ये जो व्यवस्था हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाई है पिछले 50 सालों में, एक सरकार ने की
पूरे पंजाब में और पूरे हरियाणा में एक बिल्डिंगें बनी हैं, टोटल आप मार्केट देखो घूम के, शेड बने हैं, हर चीज बनी है। वो इसलिए बनी है कि जमींदार यहाँ पे सामूहिक तौर पे इकट्ठे हों और अपना माल लेके आए। यहाँ पे 20, 30, 50 सभी व्यापारी हैं। अगर आप मेरा या जमींदार का एक से ये लगता है कि मेरा माल ठीक नहीं बिक रहा है, तो हम दूसरे व्यापारी को बुला के लेके आते हैं। कंपटीशन होता है यहाँ पे, बोली करवा देते हैं एक माल की। एक माल के ऊपर 50 आदमी खड़े हैं यहाँ पे लेने वाले, वो अपना रेट लगाते हैं। अगर आप ओपन मार्केट में, जैसे इन्होंने बिल के माध्यम से किया है कि हम जमींदार को बाहर से माल वहां पे तेज बिकेगा, कैसे तेज बिकेगा? बाहर खरीदार एक बंदा है, जमींदार माल लेके जाएगा कहाँ पे? एक तो है ये जो कि बाहर माल बिकेगा, उसके ऊपर कोई मार्केट फीस नहीं, कोई खर्चा नहीं। और एक पैन कार्ड वाला, एक पैन कार्ड जिसका भी होगा, रक्षा वाले पैन कार्ड रखता है, वो जाके 2 करोड़ का माल खरीदे, 3 करोड़ का माल खरीदे, 10 करोड़ का माल खरीदे, 50 करोड़ का माल खरीदे, वो किसान को बहला फुसला के माल खरीद लाएगा। और माल खरीदने के बाद उसकी कोई एमएसपी की और क्या नाम उसकी पेमेंट की सरकार की तरफ से कोई गारंटी नहीं। और मैं मोदी जी से अनुरोध करता हूं, कम से कम मोदी जी थोड़ा बहुत इन किसानों का नहीं, मजदूरों की तरफ और ये व्यापारी की तरफ लिखा लो। व्यापारियों ने वोट देके आपको बनाया था, मजदूरों ने वोट देके आपने बनाया था, किसानों को ने वोट देके आपने बनाया था। कोई टीवी चैनल नहीं दिखाता इसको, ये सिर्फ एक मोदी मोदी नजर आता है। इन्होंने कोई टीवी चैनल बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखा रहा आजकल। इस देश में पहली बार राफेल आएगा, 5 दिन राफेल का चला। अरे इतने करोड़ किसान की कभी रैली किसी टीवी ने या किसी उसमें होती है क्या? कंगना वो उसके रिया के तो समैक पर टीवी आपके दिखा रहे हैं। बिल कहाँ, ये तो बिल्कुल विरोधी बिल है, किसी के भी फेवर का नहीं है। ये सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, पब्लिक को ये करने के लिए। अरे असली तथ्य को बताओ ना लोगों के सामने। असली नजर आ रही जमीन ना, वो जमींदारों की लास्ट में है, कुछ नहीं बचेगा। नए किसान बिल को लेकर सरकार भले ही लाख दावे करे कि यह किसानों के हित में है, लेकिन ग्राउंड पर बातचीत के दौरान हमने पाया कि किसान इसे लेकर ना सिर्फ जबरदस्त असमंजस में हैं, बल्कि इसके वे खिलाफ भी हैं।